अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीजू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 411 मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 45 कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं अपने खुद से बनाए हुए नोट्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है और आप इजीली उसको समझ सकते हैं। ये जो हैं ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं जो कि LMS के ऊपर अवेलेबल हैं लेक्चर नंबर 45 के। लेक्चर नंबर 45 का मेन टाइटल है शिफ्ट इन पोटेंशियल आउटपुट एंड रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल हैंडआउट्स दिए गए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं समझने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आप समझना चाहें और आपके पास टाइम है तो आप ऑफिशियल हैंडआउट्स को रीड कर सकते हैं, ऑफिशियल LMS पर लेक्चर देख सकते हैं। वो आपकी लर्निंग को ज़्यादा बढ़ाएंगे और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके लिए यहाँ पर अलग से इजी वर्डिंग में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बना दिए हैं, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कोशिश की है कि इसमें कवर करूँ। इन शॉर्ट, अगर आप ये लेक्चर पूरा देख लेते हैं, समझ सकते हैं, 2-3 दफ़ा इस वीडियो को देखकर समझ लेते हैं और अपने छोटे मोटे इससे भी कम कंसाइज नोट्स बना लेते हैं 2-3 पॉइंट्स को, यानी कि पेन और पेपर लेके बैठते हैं और पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, तो क्या होगा कि इजीली आप अपना पेपर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट का मतलब होता है द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी कैन अचीव यूजिंग ऑल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, कि ये वो लेवल है प्रोडक्शन का जो कि एक इकोनॉमी अचीव कर सकती है अगर वो अपनी तमाम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करें। जैसे कि एक फैक्ट्री जो है वो रन नॉर्मल कैपेसिटी पे रन कर रही है और विदाउट ओवर टाइम, और आइडल वर्कर से मुराद ये है कि जितने वर्कर्स उसको रिक्वायर्ड हैं उतने लोगों को लेके वो काम कर रही है। शिफ्ट इन पोटेंशियल आउटपुट को देखते हैं। अ चेंज इन इकोनॉमीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यू टू फैक्टर लाइक टेक्नोलॉजी और लेबर। एक एग्जाम्पल ले लें कि आज से पहले जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जैसे हाथ से बनाई जाती थी। जैसे पंजाब वगैरह में हम जो है वो गंदुम काटने के लिए, दूसरे काटने के लिए हम जो औजार वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो पहले वो हाथ से बनाए जाते थे। एक लोहार होता था जो भट्टी में तपाता था, सारी चीज़ें करता था। अब क्या है, उस लोहार की जगह जदीद मशीनों ने ले ली है, तो लोहार एक दिन में अगर 10 औजार बनाता था तो मशीन जो है वो एक दिन में 100 औजार बना लेती है। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के आने से जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और लेबर की वजह से जो है वो प्राइस इकोनॉमी शिफ्ट आया है पोटेंशियल आउटपुट के अंदर। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, जिसको हम RBC थ्योरी भी कहते हैं, ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है कि इकोनॉमी में किस तरीके से अप एंड डाउन आते हैं और वो कौन से रियल फैक्टर होते हैं। जैसे कि प्रोडक्टिविटी जो है रियल फैक्टर होती है, इसमें मनी जो है वो रियल फैक्टर नहीं होती। जैसे कि बेटर टेक्नोलॉजी, अगर आप कोई कंपनी जो है वो बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर मशीन्स और स्किल्ड वर्कर अडॉप्ट करेगी तो उससे क्या होगा कि वो अच्छे से चीज़ें बना सकेगी, और इससे क्या होगा, अगर तमाम कंपनीज ऐसा करना शुरू कर दें तो एक इकोनॉमी बूम आ जाएगा। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आउटपुट प्रोड्यूस पर वर्कर और पर मशीन, यानी कि जो आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है एक वर्कर या एक मशीन के जरिए। जैसे कि एक मिसाल ले लें, एक वर्कर जो है वो 10 यूनिट बनाता है, ना कि 5 यूनिट। तो इसका मतलब क्या है कि हायर प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि वो 5 यूनिट बनाता था, अब वो 10 यूनिट बना रहा है। इन्फ्लेशन शॉक क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस करा है कि अचानक से किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए, जैसे कि स्पेशली ऑयल प्राइसेस वगैरह, तो इसको हम इन्फ्लेशन चेक कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस लेते हैं इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं रिसेशन के दौरान, और जब बूम आ रहा होता है, इकोनॉमिक बूम आता है, तो इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा दिया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, सेंट्रल बैंक जो है वो एक्शन लेता है कि मनी की सप्लाई किस तरीके से होगी, किस तरीके से नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो है स्टेट बैंक कर रहा होता है। जैसे कि स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट डिसीजन अबाउट टैक्सेस एंड स्पेंडिंग, की गवर्नमेंट फैसले लेती है कि टैक्सेस किस तरीके से लेने हैं और स्पेंडिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, उसके बाद रिसेशनरी गैप है, जब आउटपुट जो है वो कम हो जाती है, पोटेंशियल से कम होती है, यानी कि एक कंपनी जो कि 100 यूनिट बढ़ा सकती है लेकिन वो 80 यूनिट बना रही है, 90 यूनिट बढ़ा रही है, तो इससे क्या होता है कि ये रिसेशनरी गैप आ जाता है 10 यूनिट्स का। इससे क्या होता है, फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, जाके बिल्कुल आइडल लेवल पे चलती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है। एक्सपेशनरी गैप क्या होता है, ये बिल्कुल रिसेशनरी गैप का उलट होता है कि जब पोटेंशियल आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इकोनॉमी बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होती है, ओवर हेल्टिंग इकोनॉमी हो जाती है, और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है क्योंकि चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, ज़्यादा खरीद रहे होते हैं उन चीज़ों को, तो उससे क्या होता है कि उस चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ रही होती है, और प्राइस बढ़ रही होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। न्यूमेरिकल एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये इंक्रीज इन आउटपुट और इंक्रीज इन पोटेंशियल आउटपुट है, ये पिछले लेक्चर के अंदर हम रिसेशनरी गैप, एक्सपेशनरी गैप इसको देख चुके हैं, तो वीडियो पॉज करके आप दोबारा इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम MCQs पे बढ़ते हैं।
इंक्रीज इन पोटेंशियल आउटपुट, यानी कि जब पोटेंशियल आउटपुट में इंक्रीज होता है तो किस तरफ शिफ्ट जाता है, तो शिफ्ट जाता है सी की तरफ, यानी कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की तरफ जाता है। रियल आरबीसी थ्योरी जो है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही होती है, तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस कर रही होती है। आरबीसी थ्योरी के अंदर प्राइस क्या होते हैं, ठीक है, प्राइस जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि कभी ऊपर जा रहे होते हैं, कभी नीचे जा रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि प्राइसेस को आप एक जगह पे फिक्स कर दें। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती है तो इससे क्या होता है, पोटेंशियल आउटपुट जो है वो बढ़ जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज़ को शिफ्ट कर रही होती है, एग्रीगेट डिमांड को, सी यहाँ पर आएगा। इन्फ्लेशन शॉक किस वजह से होता है, जब आउटपुट जो है वो फॉल हो जाती है। फिजिकल पॉलिसी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। अच्छा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि फलानी पॉलिसी कौन कंट्रोल कर रहा है या फलानी पॉलिसी कंट्रोल कंट्रोल कर रहा है, तो एमजीटी 411 के अंदर आपने देखना है कि अगर वहाँ पे स्टेट बैंक तो नहीं लिखा हुआ, अगर स्टेट बैंक नहीं लिखा हुआ तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में गवर्नमेंट ही पॉलिसीज वगैरह कंट्रोल कर रही होती है। वैन पोटेंशियल आउटपुट इंक्रीजेज, इनिशियली जब पोटेंशियल आउटपुट जो है वो बढ़ती है तो इनिशियली क्या हो रहा होता है, नो इमीडिएट, यानी कि इमीडिएटली कोई चेंज नहीं आता, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए अगर पोटेंशियल आउटपुट जो है वो 1-2 दिन के लिए बढ़ गया तो उससे क्या होगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूसली आउटपुट जो है वो बढ़ रहा होगा तो फिर चेंजिंग आना शुरू होगी। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी का क्या मतलब होता है, उसका मकसद क्या होता है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए, जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है। रिसेशन जो है वो कब होता है, रिसेशन जब होता है जब आउटपुट जो है वो कम हो जाती है पोटेंशियल से। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी या आरबीसी थ्योरी हम किसको कहते हैं। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी एक्सप्लेन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन बेस्ड ऑन रियल फैक्टर लाइक प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी। आरबीसी थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन, यानी कि ऊपर और नीचे इकोनॉमी जा रही होती है, उसकी जो बेस होती है वो रियल फैक्टर होते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। बहुत से लोग बोलते हैं कि पैसे की वजह से हो रहा होता है, तो पैसे की वजह से नहीं हो रहा होता, रियल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो रियल फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी। इट अज्यूम प्राइजेज आर फ्लेक्सिबल एंड मार्केट एडजस्ट क्विकली, ये अज्यूम कर रही होती है आरबीसी। अच्छा, थ्योरीज जो होती हैं, थ्योरीज में हम बहुत सी चीज़ें, थ्योरी जो है मफरूज़ा होता है, उसमें हम बहुत सी चीज़ें जो थ्योरी पेश कर रहा होता है वो बहुत सी चीज़ें अज्यूम कर लेता है, यानी कि 2-3 फैक्टर पे काम करते हैं। यहाँ पे आरबीसी थ्योरी में प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, तो प्राइजेस को जो है वो अज्यूम कर लिया गया है कि ये फ्लेक्सिबल रहेंगी और मार्केट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी क्विकली। इस थ्योरी के मुताबिक आउटपुट जो है वो चेंज हो रही होती है, क्योंकि चेंजेस आ रही होती है पोटेंशियल आउटपुट के अंदर। वट हैपन व्हेन पोटेंशियल आउटपुट इंक्रीज, क्या होता है जब पोटेंशियल आउटपुट जो है बढ़ जाता है। जब पोटेंशियल आउटपुट बढ़ जाता है, इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रही होती है। इनिशियली जो है वो कुछ भी चेंज नहीं होता, जैसे कि हमने एमसीक्यूज में भी देखा, लेकिन लेटर क्या होता है, रिसेशनरी गैप आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कम होती है टाइम के साथ साथ। व्हाट इज स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या होती है। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी रेफर करती है कि गवर्नमेंट कौन कौन से एक्शन ले रही है या सेंट्रल बैंक कौन कौन से एक्शन ले रहा है कंट्रोल करने के लिए, किन चीज़ों को, इन्फ्लेशन को और आउटपुट को। इसमें जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी जैसे टूल्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं 5 मार्क्स के जो से आ सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल आउटपुट, यानी कि उन इम्पैक्ट्स के बारे में आपने बताना है जिनकी वजह से जो है वो पोटेंशियल आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल आउटपुट शिफ्ट इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू द राइट। अगर पोटेंशियल आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व जो है वो राइट की जानी मूव करेगा। इनिशियली क्या होगा, इन्फ्लेशन और आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगी, वक्त के साथ साथ जो है रिसेशनरी गैप आ जाएगा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगी। पॉलिसी मेकर जो है ना तो ये अलाउ करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो फॉल कर जाए और स्टोमुलेट डिमांड हो जाए टू मेंटेन स्टेबिलिटी। पॉलिसी मेकर जो है इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कम होती जाए और स्टेमुलेट जो है वो डिमांड जो है उस चीज़ को एडजस्ट करती रहे, यानी कि इन्फ्लेशन को कम करें और डिमांड के साथ जो है इस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ये ना हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं पॉलिसी मेकर। और पॉलिसी मेकर कौन होते हैं, गवर्नमेंट। वो किस तरीके से इंक्लूड करते हैं, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। रियल बिजनेस, एक्सप्लेन रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी जो है इसके बारे में आपने बताना है। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी स्टेट दैट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आर केस्ड बाय रियल फैक्टर लाइक प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी। ये हमने ऊपर पढ़ा है। इट अज्यूम जो है प्राइजेज जो है वो क्विकली एडजस्ट हो जाती हैं। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रही होती है पोटेंशियल आउटपुट पर, ना कि डिमांड के ऊपर। एक्सप्लेन स्टेबलाइजेशन पॉलिसी एंड इट्स टूल। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी आपने बताना है और इसके टूल्स भी आपने बताने हैं। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी एम कर रही होती है कि स्टेबल इन्फ्लेशन को रखा जाए और आउटपुट को भी स्टेबल रखा जाए।
मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ये डिसाइड कर रही होती है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा, उसकी वजह से हम डिमांड को कंट्रोल करते हैं। और फिजिकल पॉलिसी उसके अदर हैंड पे क्या कर रही होती है, टैक्सेस और स्पेंडिंग को मेजर कर रही होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फास्टर होती है और मोर इफेक्टिव होती है, वाइल फिजिकल पॉलिसी लोअर स्लोवर होती है थोड़ी सी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस वगैरह इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह MGT 411 का पूरा सिलेबस जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब अगर आप ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, तो आप जिस तरीके से चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। इतनी मेहनत कर रहे हैं, 45 लेक्चर हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बनाए हैं, उन रिटन सॉरी यानी कि नोट्स जो हैं वो आपके लिए बनाए हैं। पहले ऑफिशियल हैंडआउट्स को रीड करो, फिर आपके लिए नोट्स बनाओ, फिर उसको एडजस्ट करो, फिर उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाओ। इतनी मेहनत आपके लिए कर लें, बदले में आप वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि कमेंट करने से यूट्यूब को ये लगता है कि वीडियो जिस बात के लिए वीडियो बनाई गई है, जो इसका टाइटल है, जो इसका कंटेंट है, वो सारा इस चीज़ को मेजर कर रहा है और यूज़र जो है, व्यूअर जो है, वो इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है और यूट्यूब के एल्गोरिथम इससे ट्रिगर होते हैं, इस वीडियो को मजीद लोगों तक भेजते हैं और उससे हमारी मेहनत का थोड़ा बहुत सिलो व्यूज़ के बदले में हमें मिल जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।